प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको यूट्यूब के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी यूजीसी नेट पेपर 1 का हाई का कम्युनिकेशन पर अति नवीनतम PYQ का सटीक प्रश्नोत्तरी समझा जाएगा। यह आपको बाइलिंगुअल होगा, जो वर्ष 2023 जून की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु मेरी अब कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों के साथ साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको प्रश्न मिलेंगे, जो पार्ट 4 होगा। तो प्रश्न 1 की ओर नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 संप्रेषण समुदाय और समन्वय व्युत्पत्ति के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हैं। कथन 2 जैसे जैसे मानव समाज का विकास हुआ, संप्रेषण की अधिकाधिक सरल प्रणालियां सामने आई। अंग्रेजी है इसकी। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 द वर्ड communication are etymologically related. Statement 2 as human society developed, more simple systems of communication emerged. Options है A both statement 1 and statement 2 are true. B both statement 1 and statement 2 are false. C statement 1 is true but statement 2 is false. D है statement 1 is false but statement 2 is true. तो दिए गए विकल्पों से A, B, C और D का चयन करना है। कथन 1 है संप्रेषण समुदाय और समन्वय व्युत्पत्ति के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हैं। यह कथन आपको सही है, क्योंकि जब तक समुदाय से और उससे क्या जो आधारित हुआ एक दूसरे से लिंक्ड है, यह एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे जैसे मानव समाज का विकास हुआ, संप्रेषण की अधिकाधिक सरल प्रणालियां, ये संप्रेषण आपको विभिन्न स्टेज में और हर परिस्थिति में कुछ न कुछ संशोधित और सुधारात्मक ही देखने को मिला। इस प्रकार यह कथन आपको गलत होंगे कि अधिकाधिक सरल प्रणालियां मानव समाज के विकास के साथ हुआ। ये कथन आपका एज ह्यूमन सोसाइटी डेवलप्ड मोर सिंपल, ये ह्यूमन सोसाइटी डेवलप्ड मोर सिंपल सिस्टम कम्युनिकेशन इमर्ज्ड, ये कथन आपका रॉन्ग है। लेकिन द वर्ड कम्युनिकेशन आर इटिमोलॉजिकली रिलेटेड, यह आपको रिलेटेड है एक दूसरे से। तो स्टेटमेंट 1 आपका सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 यहाँ गलत है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा सी की ओर है। सी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 जनसंचार प्रक्रिया का अध्ययन संदेशों के बृहद दृष्टिकोण द्वारा अभिलक्षणित होता है। कथन 2 संकेत विज्ञान संदेशों के विसंरचन का सूक्ष्म दृष्टिकोण तलाशती है। अंग्रेजी है इसकी। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 द स्टडी ऑफ मास कम्युनिकेशन प्रोसेस इज charmicroscope
abuse of message. Statement 2. Semiology 6. A microscopic view of deconstructing message. Options: A. Both statement 1 and statement 2 are true. B. Both statement 1 and statement 2 are false. C. Statement 1 is true but statement 2 is false. D. Statement 1 is false but statement 2 is true. तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनसंचार प्रक्रिया का अध्ययन संदेशों के बृहद दृष्टिकोण द्वारा यह है संदेशों के बृहद दृष्टिकोण द्वारा अभिलक्षणित होता है। जनसंचार जो कि आपको है मास कम्युनिकेशन, ये मास कम्युनिकेशन आपको अध्ययन संदेशों के बृहद दृष्टिकोण द्वारा अभिलक्षणित होता है। द स्टडी ऑफ मास कम्युनिकेशन प्रोसेस इज चार्मिक्रोस्कोप ए व्यूज ऑफ मैसेज। यह कथन आपको सही है। कथन दूसरा है संकेत विज्ञान संदेशों के विसंरचन का सूक्ष्म दृष्टिकोण है। सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक व्यू, सूक्ष्म दृष्टिकोण, तो यह कथन भी आपको सही है। सेमियोलॉजी 6 ए माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ डिकंस्ट्रक्टिंग मैसेज, यह कथन आपका सही है। इस प्रकार ऑप्शन ए की ओर है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ऑप्शन ए सही उत्तर का मिलान। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, मीडिया साक्षरता को इस रूप में समझा जाता है। ए कॉर्पोरेट अभियान, बी सीमित उद्देश्य, सी अस्थायी फैशन, डी सतत प्रक्रिया। अंग्रेजी है इसकी। मीडिया लिटरेसी इज कंसिडर्ड एज ए कॉर्पोरेट कैंपेन, बी लिमिटेड ऑब्जेक्टिव, सी टेम्पोरेरी फैड, डी कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो दिए गए विकल्पों से ए, बी, सी और डी से सही ऑप्शंस का चयन करना है। मीडिया साक्षरता, मीडिया लिटरेसी, ये जो है आपको सतत है, कंटिन्यूटी है, इसमें लगातार, यह एक सतत प्रक्रिया है। यह आपको सतत प्रक्रिया है जो ऑप्शन डी की ओर है। ऑप्शन डी सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑप्शन डी। सही उत्तर का मिलान ये रहा, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, संचार में अर्थ निर्माण विकल्प निर्माण की प्रक्रिया होती है। कथन 2, संचार के लिए भाषा का प्रयोग सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक प्रथा है। अंग्रेजी है इसकी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, in communication meaning construction is a process of making choices. Statement 2, use of language for communication is a restrictive practice in public domain. Options है इसको। A, both statement 1 and statement 2 are true. B, both statement 1 and statement 2 are false. C, statement 1 is true but statement 2 is false. D, statement 1 is false but statement 2 is true. तो दिए गए ऑप्शन से ए, बी, सी और डी का चयन करना है। संचार में अर्थ निर्माण, संचार में अर्थ निर्माण विकल्प निर्माण की प्रक्रिया
होती है। ये कथन आपको सही है, क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो क्या कह रहे हैं और क्या सुन रहा है उसका कुछ मीनिंग होता है, उसका कुछ अर्थ होता है। और विकल्प के भी निर्माण की यह एक प्रक्रिया है, क्योंकि किसी संगठन का स्वरूप एवं संचालन, संगठन का स्वरूप एवं संचालन जो है उसके नवीनतम रूप है संचार। उसका नवीनतम रूप संचार है। यह स्पष्ट तौर पर विचार, सूचना, भावना एवं तथ्यों को साझा किया जाता है, जिसे एक जगह पर एक मंच बनाती है। इसका प्रयोग सभी जगहों पर किया जाता है। इसमें कहीं भी प्रतिबंध नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है ताकि संचार में सुविधा हो, अपने विचार रखने में, उसके सूचनाओं को देने में, उनकी भावनाओं को और तथ्यों को समाहित किया जाता है। इस प्रकार संचार के लिए भाषा का प्रयोग सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक प्रथा है। यह कथन आपको गलत है। यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इज ए रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस इन पब्लिक डोमेन। यह रेस्ट्रिक्टिव नहीं है। यह कथन आपका गलत है। इस प्रकार ऑप्शन आपको सी की ओर है, ऑप्शन सी की ओर। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन का मिलन ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, अंतर्वैयक्तिक संचार के संबंध में बौद्ध धर्म की अवधारणा में किस पर बल दिया जाता है? ए लचीली नैतिकता, बी संपूर्ण विविक्ति, सी भाषा का संवेदी प्रयोग, डी सत्यता, ई सर्वसहमति की प्राप्ति। अंग्रेजी है इसकी। द बुद्धिस्ट कंसेप्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एम्फसाइज ऑन ए फ्लेक्सिबल मोडालिटी, बी टोटल आइसोलेशन, सी सेंसिटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, डी ट्रूथफुल और ई अचीवमेंट ऑफ कॉन्शनेस। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी, डी और ई से। ट्रूथफुलनेस। अंतर्वैयक्तिक संचार इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एम्फेसाइज किस पर बल दिया जाता है? उसमें भी आपका क्लू है बौद्ध धर्म की अवधारणा में। इन द कंसेप्ट ऑफ बुद्धिस्ट, इन द कंसेप्ट ऑफ बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म की अवधारणा में किस पर है? तो इसका ऑप्शंस में कोड में आंसर मिलेंगे। ऑप्शंस में आपको ए ऑप्शंस है ए, बी, सी ओनली, बी है आपको बी, सी, डी ओनली, और सी है सी, डी, ई ओनली। डी होंगे आपको ए, बी और ई ओनली। तो दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है, यही है सवाल। तो लचीली नैतिकता, फ्लेक्सिबल मोडालिटी, यह कथन आपको सही है। फ्लेक्सिबिलिटी बौद्ध धर्म में होती है। यह कहीं भी किसी भी जगह अपने प्रचार प्रसार चाहे जो भी
प्रक्रिया है उसको संपादित करते हैं। टोटल आइसोलेशन, संपूर्ण विविक्ति, यह कथन भी आपको सही है। भाषा का संवेदी प्रयोग, ये सेंसिटिव नहीं, कि यह कथन आपका गलत है। और हर जगह सत्यता, यह भी गलत है। और आपको सर्वसहमति की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ कॉन्शसनेस, ये घूमकर घुमंतु की तरह ये सब किसी का ये रहता है कि सर्वसहमति की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार ऑप्शन आपको है ए, बी और ई, ए, बी और ई। तो हमारा सही ऑप्शन डी की ओर है, ये आपका सही विकल्प डी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, संचार के संबंध में हिंदू दृष्टिकोण इस सिद्धांत पर आधारित है कि यथार्थ अविभाज्य होता है। कथन दो, प्राचीन हिंदू दृष्टिकोण के अनुसार भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है। ये दृष्टिकोण है, अंग्रेजी है इसकी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन, द हिंदू व्यू ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन द percept that reality is undivided. Statement 2, according to the ancient Hindu view, language is a means to acquire knowledge. Options, both statement 1 and statement 2 are true. B, both statement 1 and statement 2 are false. C, statement 1 is true but statement 2 is false. D, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो हम सब जानते हैं कि संचार के संबंध में हिंदू दृष्टिकोण, व्यू ऑफ हिंदू, यह आधारित है कि यथार्थ अविभाज्य होता है। यथार्थ अविभाज्य होता है, यह कथन आपका पूर्णतः सत्य है। द हिंदू व्यू ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन द परसेप्ट दैट रियलिटी इज अनडिवाइडेड, यह कथन आपको सही है। स्टेटमेंट 2 है कि प्राचीन हिंदू दृष्टिकोण के अनुसार भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है, यह कथन भी आपका पूर्णतः सत्य है। According to the ancient Hindu view, language is a means to acquire knowledge. ये कथन दोनों आपका सत्य है। इस प्रकार ऑप्शन विकल्प ए की ओर है। Both statement 1 and statement 2 are true. ऑप्शन ए आपका सही है। ये रहा सही उत्तर। Both statement 1 and statement 2 are true. वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों के लेकर उपस्थित होंगे और पुनः इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट को लगातार करते रहेंगे, जिससे हमारा हौसला अफजाई होता रहेगा और हम अपने गंतव्य स्थान को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है, एनटीए को क्रैक करना जरूर करेंगे। तो सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।